बालाघाट में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतर आया। शहर के 18 स्थानों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए। साथ ही 6 मोबाइल पार्टियां और 7 बाइक पार्टियां भी तैनात की गई। साथ ही 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य होगा। शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था और यातायात नियमों की अनदेखी को देखते हुए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में शहर के 18 प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। इन पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मी तेज रफ्तार वाहन, मोबाइल पर बात करते चालक और ट्रिपल सीट सवारी करने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही 6 मोबाइल टीम और 7 बाइक पार्टियां लगातार शहर में गश्त कर रही है ताकि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। यातायात प्रभारी सूबेदार येना रहंगडाले ने बताया कि शहर में लोग बेपरवाही से वाहन चला रहे हैं। कोई मोबाइल पर बात करते हुए, कोई तेज रफ्तार में तो कोई ट्रिपल सीट सवार होकर सड़कों पर दौड़ रहा है। ऐसे लोगों पर नियंत्रण पाने और यातायात को सुचारू बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य होगा और इसके लिए जीरो हेलमेट अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारी हमारे साथ में येना रहंगडाले जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है और आगे क्या होगा। तो मैडम, ये जो अंबेडकर चौक पर हम खड़े हैं, तो अंबेडकर चौक में जो अभी देखा जा रहा है कि एक सिग्नल के रूप में पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है। किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है और क्या सतर्कता लोगों में जागरूक हो रही है? जैसे हम लोगों ने जैसे अंबेडकर चौक की बात करें, हम लोग ने अंबेडकर चौक में 27 अक्टूबर से ये एक नई पहल के रूप में चालू किया है कि ऐसे हम लोग सिग्नल के रूप में अपना रोटेट करवा रहे हैं पूरा ट्रैफिक को। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं कि जैसे अपना ये चौराहा है तो हम लोग एक को ऑन रख के बाकी को रोकते हैं। तो इसमें क्या है कि लोगों में जागरूकता भी आ रही है। हम लोग कई बार ये देख रहे थे कि बहुत तेज गति से वाहन चला रहे थे, जो नाबालिग बच्चे हैं, 2 पहिया वाहन में 3 सवारी चला रहे थे, तो बहुत कुछ यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो ये हमारी जो पहल है, तो इससे ये है कि लोगों में जागरूकता भी होगा कि चलो हम लोग सिग्नल फॉलो करें और बाकी नियमों का भी पालन करें। तो क्या बालाघाट में आगामी दिनों में सिग्नल देखे जा सकते हैं? कोशिश यही रहेगी, आगे प्रोसेस जो भी रहेगी वो जानकारी में आ जाएगी। 1 नवंबर से जीरो हेलमेट वाला जो सुना जा रहा है, बताया जा रहा है, एसपी साहब द्वारा लोगों को, राहगीरों को रोक कर ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य है। क्या अभियान है ये हम लोगों का अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग चला रहे हैं कि 1 नवंबर से जितने भी 2 पहिया वाहन चालक रहेंगे, ये बिना हेलमेट के यदि कोई चलता है, अभी हम लोग इन लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहन के चलिए, आप हेलमेट पहन के रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। और यदि अभी हम लोग की हिदायत है, 1 नवंबर से यातायात पुलिस द्वारा सख्ती से इस पे कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है तो हम सख्ती से उसके चालान बनवाएंगे और देखेंगे यदि कोई बार बार यही चीज दोहरा रहा है तो उसके लिए आगे कठोर कदम उठाए जाएंगे। हेलमेट के अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, लाइसेंस चेक की जाएगी, या फिर जो स्कूली छात्र छात्राएं वाहन चलाते हैं वो उम्र के हिसाब से भी वाहन किए जाएंगे? हाँ, उसपे भी 2 पहिया वाहन पे तो हम लोग हेलमेट वाली कार्रवाई करेंगे। साथ ही जैसे नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, 2 पहिया में 3 सवारी बैठ के चला रहे हैं, हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे। 4 व्हीलर चालकों पर किस प्रकार? 4 व्हीलर में भी हमारा है कि यदि 4 व्हीलर आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, यदि सीट बेल्ट नहीं है उसमें भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, चेक करेंगे, कार्रवाई की जाएगी इसमें। 1 नवंबर से जो अभियान जीरो हेलमेट का चलाया जा रहा है वो सिर्फ नगर मुख्यालय के लिए है या फिर पूरे जिले के लिए? ये पूरे जिले के लिए हम लोग कर रहे हैं कि अभी नगर मुख्यालय में शाम में हमारी तो चेकिंग चलेगी। बाकी मॉर्निंग शिफ्ट में भी हम लोगों की चेकिंग चलती है, जो कि जैसे गर्रा चौक पे हम लोग लगवाते हैं, कभी संविधान चौक पे, यानी अलग अलग जगह हम लोग चेकिंग लगवा रहे हैं। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।